ऐवान के अंदर आप तस्वीर लेकर आए हैं इमरान खान की, तो एक हंगामा बर्पा हो गया। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा को उनके इस बयान का फौरन नोटिस लेना चाहिए। अगर हमारी सीट से ये डकैती डालते तो आज पंजाब में गवर्नमेंट तो हमारी होनी थी। मरियम नवाज साहिबा खुद हरी हुई हैं। मतलब ईद पर खान साहब बाहर होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ख़ान बच्चर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद ख़ान बच्चर जो है पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा वोट सूबाई सीट पर वोट लेने वाले MP हैं, जिन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा लीड से जीते हैं। ये 1 लाख से की लीड है तकरीबन इनकी बनती है, जो यहाँ से ये जीते हैं, मियाँ वाली के हल्के से जीते हैं। मलिक अहमद खान से पूछते हैं, इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर उस दिन इमरान खान की तस्वीर लेकर आए थे और हंगामा बर्पा हो गया था ऐवान के अंदर। मलिक साहब, एक तो खुश आमदीद। थैंक यू। क्या कहेंगे, उस दिन ऐवान के अंदर आप तस्वीर लेकर आए हैं इमरान खान की, तो एक हंगामा बर्पा हो गया, क्या कहेंगे उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि एक इन्होंने प्रेसिडेंट सेट की थी कि जिस दिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हलफ उठाया और अपनी स्पीच की, उस दिन उन्होंने अपने वालिद की पिक्चर लगाई। हालांकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का कोई पॉलिटिकल स्टेटस सिवाय एक MNA की करंट पोजीशन में नहीं है। चले, हमने कोई इतराज़ नहीं किया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच की, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की पिक्चर लगाई हुई थी। डेफिनेटली हमारे इमरान खान लीडर हैं और इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है नेशनल असेंबली में, उसके वो कायद हैं। और आपको पता है कि जिस तरह के इलेक्शन से, जिस तरह के प्रोसेस से गुजर के भी 100 सीट तकरीबन हमारी नेशनल असेंबली में है और पाकिस्तान के सबसे महबूब लीडर हैं और लार्जेस्ट पार्टी के वो सरबराह हैं, तो इनको उनकी तस्वीर से बड़ी तकलीफ है। अब पंजाब असेंबली में हमारी 100 से ज़्यादा सीटें हैं, हमारे सीटें भी छीनी। हमारी, आपको पता है, जो स्पेशल इंटरेस्ट वाली सीटें थी वो भी उन्होंने छीन ली, डकैती करते रहे। फॉर्म 47 खुद मरियम नवाज साहिबा खुद हरी हुई हैं। आपको तो ज़ाती तौर पे फॉर्म 45 पे तो हार चुकी थी। तो ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, इसके मुताबिक उनको बड़ी तकलीफ हुई है। हमारे कैदी नंबर 804 हमारे कायद इमरान खान से, तो उस पर उन्होंने बाइकआउट किया। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि बजट सेशन में गवर्नमेंट पार्टी बाइकआउट कर रही है। ये पंजाब असेंबली की तारीख में, आपने भी उधर काफ़ी काम किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ हुकूमती अरकान वॉकआउट कर जाए कि हुकूमती अरकान, और वो भी बजट सेशन में। उसमें यह है कि हमने तो, ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं जी, उनके बगैर एक वोट भी हमारा। लेकिन जितने भी आज लोग हैं, जो असेंबलियों में लोग आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आए, मैं ये नहीं समझता कि कोई अपने बलबोते पे जीत के आया। अच्छा, इमरान खान की वजह से। दूसरी बात जो है, जो हमारी सीटें छीनी गई हैं, अगर आज ये मुकम्मल एक पूरा रिजल्ट हमें वापस करें तो हमारी तकरीबन 160 सीट्स पंजाब में बनती हैं और 180 सीट ऑलमोस्ट हमारी बनती है कौमी असेंबली में। तो उनको भी पता है डाका उन्होंने डाला हुआ है। जब डाका उन्होंने डाला हुआ है तो इस किस्म की हरकतें तो करेंगे। शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार होते हैं ना जी, वही मरवाते हैं। तो आप दोबारा भी इमरान खान की तस्वीर लेकर ऐवान के अंदर जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे जी। इमरान खान की तस्वीर के बगैर फिर कैसे मुकम्मल होगा ऐवान ही? मैं तो समझ, आपके सारे उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो चुके हैं, वो सारे लोग इमरान खान की अपनी अपनी तस्वीर लेकर इमरान खान के साथ सर अपनी भी लेके जाएंगे। इमरान खान की तस्वीर के बगैर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल ही नहीं। एक मैं और आपको आरिफ बात बताऊं मलिक साहब, बात यह है कि अब इमरान खान किसी निशान का भी मोहताज नहीं रहा। अब वोट मोहताज हो गया इमरान की तस्वीर का, जिसके उस पे पेनाफ्लेक्स पे
खान साहब की तस्वीर होगी, उसी को वोट मिले, चाहे निशान नीचे जो भी हो। आपके जो कायद हैं उन्होंने तस्वीर के मामला तो है, राना सनाउल्लाह ने पिछले 2 दिन पहले जो है एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि उनका वजूद का जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो पीटीआई कह रही है कि उन्हें राना सनाउल्लाह जो है वो कत्ल करने का मनसूबा बना रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये उन्होंने इस तरह की बात की है, गुफ्तगू की है? देखिए जी, राना सनाउल्लाह बहुत पुराने सियासतदान है। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा को उनके इस बयान का फौरन नोटिस लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है। आप इनकारी हो रहे हो उस शख्स के वजूद से जो कि पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह है, पहली बात, और पाकिस्तान का महबूब लीडर है, जेल के अंदर है, उसके कैंडिडेट से सिंबल छीन लिया गया, उनके कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने नहीं दिए गए, उनके कैंडिडेट्स के प्रपोजर्स कैंडिडेट्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। क्या कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस को इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि जिस तरह बंदे अपने जाती गुंडे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा जो ख्याल है कि इनको मोहतरमा साहिबा को फौरन इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। ये सरीहन उसी तरफ जा रही है कि आप इंसान के ऐसे लीडर के वजूद से इनकारी हो रहे हैं कि जो इस वक्त पॉपुलर लीडर है पंजाब में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लार्जेस्ट पार्टी है और पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी है। आप खुद देख लें कि अगर हमें ये स्पेशल सीट्स देते, अगर हमारी सीट्स ये ना ये डकैती डालते, तो आज पंजाब में गवर्नमेंट तो हमारी होनी थी। तो आप लोग ये इस बयान के ऊपर, राना सनाउल्लाह जो बयान दिया है, इसके ऊपर एफआईआर राना सनाउल्लाह पर करवाएंगे या मरीम नवाज के ऊपर भी देखिए जी, करवाएंगे? हम बिल्कुल इस पे अपनी लीगल टीम्स के साथ राब्ते में हैं। जो हमारा लीगल हक बनेगा, राइट बनेगा, वो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल। मरीम नवाज के ऊपर भी एफआईआर करवाएंगे? जिसका भी लीगल राइट हमारा बनेगा, क्योंकि उस पार्टी की सरबराह है, कम से कम उनको कोई क्लैरिफिकेशन तो करनी चाहिए। आपका लीडर जेल में और उसके और जेल में देखें, अब आप खुद देख लें, मैंने असेंबली में भी बात की है। हमारे लीडर्स, हमारी क़यादत जेल में है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल को आने नहीं दे रहे, और इस तरह के कई, अहमद रशीद के अभी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हुए। यानी इस तरह के कई हमारे लीडर्स अभी जेल में हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब हैं, वो जेल में हैं। यानी ये इस तरह के कई हमारे लीडर जो हैं, हमारे MNAs MPs जेल में हैं। अच्छा, सिर्फ उनके लिए इसने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया कि कैदियों की मुलाकात नहीं हो सकती, हालांकि रमजान शरीफ में रिलैक्सेशन होती है। इसको तो पता ही नहीं। ये तो डिजास्टर है पंजाब के लिए। एक टिकटॉकर है मोहतरमा, उनको सिर्फ टिकटॉक बनाने का शौक है। रमज़ान शरीफ में जो जेल का शेड्यूल होता है वो मंगवा के देखती, अगर 2 दिन की मुलाकात है तो रमज़ान शरीफ में 1 दिन बढ़ाया जाता है, और आखिरी 15 दिनों में तो तकरीबन 4 दिन मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, क्योंकि ईद का मौका होता है। रमज़ान शरीफ एक मुकद्दस महीना है मुसलमानों का। तो इसने काम ये किया है कि इसने पूरे पंजाब में सिर्फ हमारे चंद जो ज़मीर के कैदी हैं उनकी वजह से इसने पूरे पंजाब में सारे कैदियों पे पाबंदी लगा दी। यानी इससे बड़ा डिजास्टर और लाइलमी क्या होगी कि जहाँ पे आप लोग रमज़ान शरीफ के महीने में फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। तो हमारे तो मज़हब में भी ये है कि रमज़ान के महीने में वैसे भी आसानियाँ बांटो। रमज़ान का महीना तो है ही आसानियों वाला महीना। अच्छा मलिक साहब, एक र्यूमर्स ये चल रही है कि आपके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो तोड़े जा रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है कि आपके कुछ 16 या 17 के करीब जो MPs हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी बातचीत हो रही है? ऐसे कोई बात है? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी कोई बात है। किसी एंगल से ये बात हुई है, मुझे भी कुछ पता चला है। बट मेरे पास, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो 104 MPs है ना, अब हमारे MPs हैं 3 कैटेगरी में। एक कैटेगरी थी जो पहले हमें छोड़ गए, एक कैटेगरी थी जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, 8 फरवरी तक वो हमारे साथ थे, और
कई लोगों का फ़र्क थोड़ा था, कई लोगों को डराया धमकाया गया, कई लोग लालच में आ गए, वो 10-15 जो हमारे को MNA भी हैं, कोई MPA भी हैं पूरे मुल्क में, वो हमें छोड़ गए। हम्म। उनके खिलाफ एविडेंस है, वीडियो एविडेंस। हम्म। ये जो 104-5 बंदा हमारा इस वक्त असेंबली में है, हम्म। इनमें से कोई बंदा भी जितनी तकलीफें उठा के ये आए और जिस तरह ये अपोजिशन कर रहे हैं, हम्म। बिल्कुल ये गलत इतला है। हम्म। कोई बंदा भी हमारा छोड़ के नहीं जा रहा, हमारी पूरी पार्टी इंटैक्ट है इंशाल्लाह, और हमारे बड़े एनर्जेटिक MPs हैं। हम्म। पिछले दिनों ये बजट की जो स्पीचेस हुई हैं उनमें पता चला है कि इनमें टैलेंट है, हम्म। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई क़यादत उभर के सामने आ रही है इंशाल्लाह। तो ये जो इबरत का निशान भी बनेगा अगर जो छोड़ के जाएंगे, जैसे पहले भी जो लोटों की एक भरपूर कैंपेन खान साहब ने भी चलाई थी। देखिए जी, अब खान साहब के नजरिए को जो छोड़ के जाएगा, अगर मैं भी छोड़ के जाऊंगा हम्म। तो मैं भी इबरत का निशान बन जाऊंगा। वो तो छोड़ के जाएगा। इमरान खान को जो छोड़ के गया है, मेरे ख्याल में वो फिर को जाती हैसियत में कोई नाजायज तरीके से वापस आया है, जायज तरीके से तो उसकी गुंजाइश ही नहीं बनी। परवेज़ इलाही के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि उनकी पसलियाँ जेल के अंदर टूट गई। कहा जा रहा है सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक कि उनके गिरने की वजह से पसलियाँ टूटी। तो आप बतौर अपोजिशन लीडर हैं, आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल ने बयान दिया वो दुरुस्त है? आप समझते हैं कि उन्हें उनकी गिरने की वजह से उनकी पसलियाँ टूटी हैं? देखिए जी, जो सुप्रिटेंडेंट जेल का बयान है वो तो हम उनका कोई बयान भी दुरुस्त नहीं समझते। किसी भी जहाँ पे हमारे लीडर साहबान हैं किसी भी जेल में, कि उनकी जो रेलेवेंट लोग हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनका कोई बयान हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही बहुत वज़ादार इंसान है, और इतने वज़ादार इंसान है कि जब वो स्पीकर थे तो हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर वो जारी करते थे। और इनकी कीना परवरी देख लें कि ये उस बुजुर्ग हैं, वो उनकी उम्र अबव 70 है, और उसको पूरी तरह ये अजियत दे रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही की पसलियाँ टूटी हैं सिर्फ गिरने की वजह से। इस पे हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि इसमें एक जुडिशल कमीशन बिठाया जाए और इसकी तहकीकात करवाई जाए, और हम इंशाल्लाह इस पे पूरी बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर हैं, स्पीकर 2 दफ़ा रह चुके हैं, पंजाब के बड़े आला ओहदों पे रह चुके हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। इस तरह किस तरह लाइट ले सकते हैं वो उनको? हम उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं और हम इस मामले को पूरी तरह उजागर करेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है तशद्दुद हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही पर? सर मुझे लगता है कि तशद्दुद हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ऐसी स्टेटमेंट दे देना, चौधरी परवेज़ इलाही बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, इस तरह गिरना विरना हो, ये वो जिस तरह वो खड़े हैं, उन्होंने अपनी मिसाल आप कायम की है। मुझे लगता है तशद्दुद हुआ, और हम इस पर पूरी तरह इंशाअल्लाह ताला अपनी लीगल टीम से बात करके असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी हम पूरी तरह आवाज़ उठाएंगे। और दूसरा, KP की गवर्नमेंट कह रही है कि डॉक्टर्स भिजवाए जाएंगे KPK से चेक करने के लिए कि आया कि वाकई उनकी पसलियाँ जो गिरने की वजह से हुई हैं। तो आप इस बात की तायद करेंगे? हम बिल्कुल तायद करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, और बल्कि हम KP की गवर्नमेंट से रब्ता करके अपनी सर्विसेज उनको पेश करेंगे कि जो पंजाब की असेंबली की तरफ से आपको, जो हमारी तरफ से जो सर्विसेज हैं वो हम पूरी तरह देते हैं, और इनको करना भी चाहिए। इनको जहाँ चौधरी साहब की तसल्ली हो, जहाँ उनके इलाज की तसल्ली हो। देखें, चौधरी साहब ने, जब चौधरी साहब स्पीकर थे तो उन्होंने कितनी इन पे मेहरबानियाँ की। आप भी उधर थे, नहीं तो हमजा शहबाज आ सकता था असेंबली? कभी भी नहीं आ सकता था। तो फिर मरियम नवाज ऐसा क्यों कर रही है? अगर चौधरी परवेज़ इलाही की इतनी मेहरबानियाँ थी तो मरियम नवाज उन पर तशद्दुद करवा रही है? इनके दिमाग में खन्नास है। ये देखिए ना जी, ये आ रहे हैं तकरीबन 1985 से, और इनके दिमाग में एक शहनशाहियत और फस्तायत का एक खन्नास है। ये वही वजह है। अदरवाइज़ आप ख़ुद देख लें कि लंदन से वज़ीर आज़म बनाने के लिए लेके आए, और बजाय वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाने के थैले पे बिठा दिया। थैले पे अब उनका पिक्चर लग रही है। कबूतर उड़ा दिए हैं जी, कबूतर उड़ा दिए, और कबूतर उड़ा के फिर थैले पे आ गए। अब मेरे ख्याल में फिर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और जा रहे हैं, और मुझे नहीं ख्याल कि वो वापस आएगा मियां नवाज शरीफ की वजह कि उसका पाकिस्तान से कंसर्न नहीं है ना जी।
देखिए नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं? नवाज शरीफ, हमने तो यही सुना है कि जा रहा है, उम्रे पे जाएगा और वहां से चेकअप कराने लंदन चला जाएगा। आपके पास कंफर्म इतलात है? मेरे पास इतलात है और होगा भी ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ऐसे कैसे रह सकते हैं। ये पाकिस्तान में रहते हैं इक़्तिदार के लिए। हम्म। ये जब इक़्तिदार इनके पास होगा तो पाकिस्तान इनके लिए सोने की चिड़िया है। हम्म। अदरवाइज पाकिस्तान के साथ इनका क्या कंसर्न है, मुझे बताएं। तो क्या फिर नवाज शरीफ यहाँ पे सिर्फ कबूतर उड़ाने आए थे? नवाज शरीफ कबूतर उड़ाने आए थे और आटे के बैग पे अपना फोटो लगवाने आए थे। उन्होंने पिछले दिन 3 इजलास चेयर किए हैं वज़ीर आला पंजाब के साथ, मरीम नवाज़ के साथ। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? क्या आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि नवाज शरीफ क्यों इजलास में बैठे? उन्होंने इजलास के दर किस कैपेसिटी में की? देखिए जी, अब आप खुद देख लें कि मियां नवाज शरीफ मेंटली तौर पे कहाँ पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, और प्रोविंशियल लेवल की एक ऐसी मीटिंग में है जहां पे मेरे ख्याल में आप उसको कैबिनेट मीटिंग भी नहीं कह सकते। आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी की मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फेडरल कैबिनेट भी है, 3 प्रोविंशियल महकमों कैबिनेट की भी है। मीटिंग ली उन्होंने। 3 महकमों की मीटिंग वो बंदा ले रहा है। तो अब उसको देख लें कि उसको बेचारे को तो जिस तरह एक वो लाडला होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो साथ साथ में खबरों में आता रहूं, वो पिक्चर में आ रहा है। बाकी उसका आप लेवल देख लें कि मेंटल लेवल वो कहाँ पे आ चुका है। वो अपनी पार्टी से रिजेक्ट हो गया। मियाँ साहब रिजेक्ट हो गए पार्टी से? डेफिनेटली मियाँ साहब रिजेक्ट हो गया। एक एमएनए है, बेसिक जो बेसिक है आपका, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी है कि आप एमएनए हो। एमएनए तो मियाँ साहब थे। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना था तो एमएनए क्यों बनाते थे? क्या मियाँ नवाज शरीफ का उनके नजदीक कट एमएनए का था? देखिए उनका लीडर रह चुका है, 3 दफा का वजीर आजम है। तो ये जो फैसला हुआ है ये एमएनए बनने के बाद हुआ है कि आपका तो इधर चांस ही नहीं था। उस बेचारे को इलेक्शन भी लड़ाया, एमएनए भी बनवा दिया और जलील भी कर दिया। और फिर जो उसकी बेटी है तो उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। उसकी बेटी ने उसको लगा दिया आटे के थैले पे। यानी ये कितना बड़ा अजीब बात है। एक आप एमएनए को, कोई उसके पास ओहदा नहीं है जमात का, आपका प्रेसिडेंट जो जमात का है वो आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। तो आप उसको जगह कौन सी दे रहे हैं? और फिर उस जो रमजान निगहबान प्रोग्राम में जो करप्शन हो रही है वो आपके सामने है। इतनी करप्शन हो रही है कि अब आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग जाएंगे इसके हवाले से कोर्ट में कि जो नवाज शरीफ ने चेयर किए 3 महकमों की, उसको नहीं करनी चाहिए थी। और ये आइडिया हमारे जहन में फ्लोट कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। देख रहे हैं इस तरह तो कोई उठ के आ जाएगा और चेयर करना शुरू कर देगा। देखिए किस हैसियत में चेयर कर रहे हैं ना, एक एमएनए तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो ये बताएं कि मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब, उज़्मा बुखारी ख़वातीन की हुक्मरानी पंजाब में कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि एक सर्टन लिमिट्स होती हैं ख़वातीन के बारे में, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नवाज के पास बच्चा खुच्चा कुछ रह गया था ना जी, वो अगर ख़त्म होना था अगले 5-6 सालों में तो वो 2 सालों में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ आप जनाब सरकार की गवर्नमेंट है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये वीपीएन की गवर्नमेंट है जिसका पता ही नहीं है कि कहाँ से लोकेट हो रही है, कहाँ से डायरेक्ट हो रही है, कहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। अब आप खुद देख लें कि पंजाब के इस वक्त मेन 5 हॉस्पिटल में मुझे ये इतला मिली है कि वहाँ पे इस वक्त दवाइयाँ नहीं है, पायोडीन भी नहीं है। पायोडीन भी नहीं है। पायोडीन भी नहीं है। तो ये आपके मेरे ख्याल में उडान में भी एक आर्टिकल सुबह मैंने देखा है। तो अब आप खुद सोच लें भी, जब लाहौर की ये पोजीशन है तो बाकी सूबे की क्या पोजीशन है? वो तो सेहत कार्ड देने जा रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने जा रही है मरीम नवाज। देखिए जब इधर हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करेंगी तो सेहत कार्ड की तरफ बाद में जाएगी। सारे पैसे तो इन्होंने लगा दिए हैं रिवैम्पिंग पे, जो रिवैम्प इन्होंने किए हैं हॉस्पिटल, और जो इनके उधर ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में जिस तरह इन्होंने सारा कुछ, ये इनके ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने इनको उस पर लगा दिया है, रिवैम्पिंग पे लगा दिया है। और जब हॉस्पिटल रिवैम्प सारे पैसे उधर लग गए तो सेहत कार्ड और आवाम की बुनियादी सहूलतों पे ये क्या पैसे देंगे? ये तो आवाम के फंडामेंटल राइट भी नहीं पूरे कर रहे।
आप क्या समझते हैं हुकूमत कितनी देर चल सकती है? मुसल्लत की हुई चीज़ें कितनी देर चलती है? जो चीज़ें मुसल्लत की जाए, हम्म ये अवाम की गवर्नमेंट तो है नहीं, हम्म अवाम की तरफ से ये जा नहीं सकती, हम्म अवाम में इनकी इज्जत है नहीं। हम्म ये हुए मुसल्लत दोनों, हम्म पंजाब में पंजाब भी, वफाक में भी। वफाक में। हम्म और मुसल्लत की हुई चीज़ें नहीं चल सकती। मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ अर्सा चल सकेगी। मुझे तो बड़ी जल्दी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, बड़ी जल्दी। कब तक आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर हो जाए। 2 साल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, 2026 में या 2025 के मिड में? 25 के एंड और 26 तक इलेक्शन हो जाए, सूबे में होंगे या टोटल दोनों पूरे पूरे मुल्क में? मुल्क में हो। उसकी वजह देखिए, मेरी बात सुने, उसकी वजह ये है हम्म कि 62% है आपका पंजाब। हम्म जब 62% पंजाब है, पंजाब में अनसर्टेनिटी होगी, हम्म स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम्म तो मरकज़ में नहीं है। हम्म केपीके में वैसे हमारी अपनी हुकूमत है। हम्म तो अगर हम देखेंगे कि हम मिड टर्म की तरफ जा रहे हैं, तो हम तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। हम्म हमें तो जाना, क्योंकि लोग तो हमारे साथ हैं ना जी, लोग तो हमारे साथ हैं। आप जो इलेक्शन भी करवा लें, 1,67,00,000 जो नौजवान नया रजिस्टर्ड हुआ है, वो हमारे साथ है, और उन्होंने इनसे रिवेंज लेना है अपने वोट का। तो ये तरीके में एतमाद लेकर आएंगे, कैसे गवर्नमेंट ख़त्म होगी? हम तो जी देखें, जो मेरा ख्याल है ना जी, कि तहरीक अदम एतमाद तो पहले वफाक में आएगी। इनका 1 मिनट में आ सकती है, हम्म लेकिन जिनके ज़रिए आनी है, हमारा खान उनके साथ नहीं बैठता। हम्म सच्ची जो बात, हम्म खान का तो ये पूरा है कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। हम्म नहीं तो खान बाहर भी आ सकता है, तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, पंजाब भी मिल सकता है, वफाक भी मिल सकता हम्म और खान साहब चाहें तो? है, अगर खान साहब चाहें। मतलब खान साहब चाहेंगे तो पंजाब में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, वफाक में भी खान चेंज? साहब जिस वक्त चाहेंगे हो जाएगी। कब आ रहे हैं इमरान खान साहब, बाहर कब आ रहे हैं? देखिए जी, इमरान खान तो सुबह भी बाहर आ सकते हैं। हम्म इमरान खान के लिए बाहर आना कोई मसला नहीं। हम्म इमरान खान बैठा है इस मुल्क और कौम के लिए अंदर, हम्म और सारे दावे ख़त्म हो गए कि कोई कहता था 3 महीने निकालेंगे, कोई कहता था महीना निकालेंगे, ये सब कहते थे। हम्म एक दिन ये जेल में इन्होंने पूरी कौम को बेचा, हम्म पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और सऊदी अरब चले गए। हम्म एक दिन इन्होंने नहीं निकाला, हम्म और उसके बाद मिन्नते तरले करते रहे ये, और ये प्लेटलेट्स कम करके ये उधर चले गए। खान बैठा है, खान इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे हम तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी बाइज़्ज़त तरीके से इमरान खान जेल से निकलेंगे। तो ईद पर खुशखबरी देने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी आवाम को, कोशिश इमरान खान बाहर आ जाएं? हमारी कोशिश तो है कि इससे पहले खान साहब आ जाए इंशाअल्लाह। हमारी तो ईद की सरप्राइज देंगे फिर आप लोग? सरप्राइज हमने क्या देना, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में खान का सरप्राइज होगा खान साहब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। पिछली दफ़ा तो ईद पर इधर बड़ी पार्टीज हुई थी, जमान पार्क में कैंप लगे हुए थे, लोग चूड़ियाँ पहन रहे थे, ख़वातीन चूड़ियाँ पहन रही थी, मेहंदी लग रही थी, खाने वहाँ पर तैयार हो रहे थे। इस दफ़ा कैसा लग रहा है? इस दफ़ा माहौल जी, चेंज है? इस दफा खान साहब बाहर आते हैं ना जी, हम्म तो आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में कैंप लग जाएंगे, सिर्फ जमान पार्क नहीं लगेंगे। इनको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब ईद पर खान साहब बाहर होंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।